जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आपको YouTube अपने चैनल एस राज क्लासेस भंगिया पर स्वागत करता हूं। आप लोग के 2-3 दिन से आपका वीडियो YouTube पर नहीं मिल रहा था। आप लोग भी जान रहे होंगे कि कुछ 26 जनवरी इधर भी था और स्कूल में बिजी थे, इसी कारण से आपका वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो अब से वीडियो आपको रेगुलर मिलेगा। तो आज जो लेकर आए हैं आपको मैथ का जो समांतर श्रेणी है इसका ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अंत तक जरूर बने रहें। और एक बात और हमारे तरफ से याद रखिएगा, एग्जाम परीक्षा का समय बहुत नजदीक आ चुका है और एक एक दिन आपका बीत रहा है। तो आप कभी भी घर पर एक दिन भी बीच नहीं करें, 8 से 10-12 घंटा तक पढ़ाई करें। और एक बात एग्जाम में याद रखिएगा, खुद पर भरोसा, यानी हमारे तरफ से एक सलाह है, एग्जाम में एक काम करना, खुद पर भरोसा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी एपी का अगर प्रथम पद ए रहेगा और सार्वंतर डी रहे हो तो एनवा पद कौन होगा? ऑप्शन बताना है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, एन माइनस एन प्लस 1 इंटू डी, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि समांतर श्रेणी का जगह प्रथम पद ए रहेगा, सार्वंतर डी रहेगा, तो एनवा पद बोलिए या टीएनवा बोलिए, वो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यानी ऑप्शन में आपको है का, इसमें का ख ग किया गया, तो आपको सही जवाब जो हो जाएगा एनवा पद कौन होगा? तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा का, इसका पहला का। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, तो सेकेंड क्वेश्चन है कि यदि एपी का प्रथम पद ए रहेगा और सार्वंतर डी है तो एन पदों को जोगफल, तो टीएनवा हो गया, तो याद हो गया ए प्लस, देखिए आपको बता दे रहे फिर एक बार, एनवा बोले तो ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू क्या होगा डी, ये आपको किसका लिए हो गया? एनवा पद, टीएनवा पद जिसको बोलते हैं। और एन पदों को जोगफल तो एसएन होता है। एसएन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एन बटा 2, और याद रखिएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ऑप्शन में देखना है कौन है। इसका फॉर्मूला 2-3 बार करके तोड़ के भी लिख सकते हैं। कैसे? ये 2a है, इसको चाहिएगा तो a प्लस ए लिख भी सकते हैं, तो आपको निकल के आ जाएगा a प्लस एन, तोड़िएगा a में से, 2a में से a प्लस एन माइनस डी, जिसका कहीं कहीं l से सूचित करते हैं, कोई tn भी लिख देते हैं। तो आपको डायरेक्ट फार्मूला ये भी बन सकता है कि n बटा 2 और 2a, n बटा 2 हो गया, और 2a जो है उसको a तो उन्हें फार्मूला में इसमें शामिल हो जाएगा, तो a हो जाएगा। अब प्लस l भी लेते हो, l क्या है? तो a प्लस एन माइनस इंटू डी के, चाहे इसी को कोई tn भी कर देते हैं। तो ऑप्शन में आपको डायरेक्ट फार्मूले ही दिया गया है। आप देख लीजिए n बटा 2 2a प्लस एन माइनस इंटू डी जो है आपको सही जवाब आपको जो है इसमें मिल रहा है। नहीं तो कहीं कहीं 2a को तोड़ के लिख दिया जाता है और a प्लस एन माइनस डी को जैसे बनेगा, इसे 2a तोड़िएगा तो उसको tn ले लेता है कोई, और कोई l ले लेता है। ये बात याद रखिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन अब चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा, एक मिनट, हाँ, किसी एपी के सार्वंतर का मान हो सकता है, किसी भी एपी का सार्वंतर का मान हो सकता है। धनात्मक के मतलब प्लस, ऋणात्मक के मतलब माइनस, शून्य के मतलब 0, इनमें से सब है। तो किसी भी एपी का सार्वंतर जो है हो सकता है, धनात्मक हो कि ऋणात्मक हो, शून्य के सभी। तो मैं बता देना चाहता हूं, किसी भी एपी रहे सार्वंतर उसका धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य सभी होता है। माइनस भी आएगा, प्लस भी आएगा, और आपका क्या बोलते हैं शून्य भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन जो तीसरा हो जाएगा घ हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि सभी के सभी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं हम चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन तो आपको लोग ही रहा, देखिए
चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा कि एपी में दिया गया, एपी में एक रूल होता है कि बीच का जो डिफरेंस होता है दूसरे पदों, पहले पद या तीसरा पद या दूसरा पद, ये बराबर होता है, यानी बीच की दूरी हमेशा बराबर होता है। उसी को बोलते हैं सार्वंतर, या इसको कहीं कहीं पदांतर ही बोलते हैं, आप याद रखिएगा। तो चलिए इसमें सार्वंतर ज्ञात करना है। तो अगर एपी में है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कहीं से भी अगला पद में से पिछला पद घटा देना है। अगर 28 है तो 28 में से 22 घटा दीजिए। तो 28 में से अगर हम 22 घटाएंगे, 28 में से 22 घटाएंगे तो अब कितना आ जाएगा 6। अब कहीं को वहीं से क्यों घटाए, तो कहीं से भी घटाइए वो सार्वंतर होगा, पदांतर होगा, एपी रहेगा तो, यानी पूछेगा पदांतर और सार्वंतर, और अगर एपी में है तो कहीं से अगला में से पिछला में घटा दीजिए, अगला में से पिछला। 10 में से 4 भी घटाइएगा, बताइए 10 में से अगर 4 घटेगा तो 6 नहीं आएगा, 10 में से 4 भी घटाए कितना आएगा 6, या 16 में से 10 भी घटाएगा 6, यानी सही जवाब जो हो जाएगा सार्वंतर कौन होगा इसका, तो खा हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, और नए चैनल पर है तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करके जोड़े, आपका सपोर्ट मेरा हौसला बढ़ाएगा। अब चलते हैं हम पंचवां क्वेश्चन। देखिए पंचवां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन जो है एपी में है। तो देखिए एपी में तभी हो जांच कर सकते हैं, एपी में तभी होगा जब बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगा, यानी बीच की दूरी अगर हमेशा बराबर है तो एपी में है, और बीच की दूरी हमेशा बराबर नहीं तो एपी में नहीं है। ये बात आपको नोट करके रखना दिमाग में है। पंचवां का है, आप देखिए 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, पहला में कम है। अब देखिए 2 से 4 2 बढ़ा, 4 से 8 कितना बढ़ गया, फिर 4 बढ़ गया। तो बताइए यहाँ 2 हुआ बीच में और यहाँ पर 4 हो गया बीच की दूरी, यहाँ फिर 8 हो जा रहा है, ये तो बिल्कुल आपका एपी नहीं है। एपी के मतलब है कि बीच की दूरी हमेशा बराबर होना चाहिए। ग में देखिए, ग में क्या था 3 है, 5 है, 4 है, 2 दी, 3 के बाद 5 जो बढ़ा 2 बढ़ा, अब 5 के बाद 4 1 हो गया। देखिए यहां पर 2 हुआ और अगला में डिफरेंस कितना हो गया 1 का, ये भी आपका एपी नहीं होगा। अगर √3 और √6 और √9 12 का देखते हैं तो ये √3 है, इसका वर्गमूल 6 का नहीं होता है, 9 का 3 होता है, ये भी नहीं होगा। अब बोलिए माइनस वाला दिक्कत हो जाएगा, तो कुछ नहीं, आराम से घटा कर देखिएगा आपको आ जाएगा। यानी अगला में से पिछला -6 में से -10 घटेगा तो प्लस में 10 ना जाएगा, तो यानी प्लस माइनस माइनस होगा तो 10 में से जाएगा 4 बचेगा। और -2 में से पिछला कौन है -6, तो माइनस एक फार्मूला में होता है, माइनस ही हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा, 6 में से 2 घटेगा, ये भी 4, यानी बीच की दूरी बराबर आ रहा है तो आपको खा हो रहा है, इसलिए बिल्कुल सही जवाब कौन हो जाएगा आपका, खा हो जाएगा आपका किसका, पंचवां का सही जवाब। ये आपको हो गया जांच करने का एपी का रूल। सार्वंतर जिसको पदांतर बोलते हैं, बीच की दूरी हमेशा बराबर होना चाहिए। अब हम चलते हैं छठा क्वेश्चन। देखिए कि निम्न में से कौन जो है एपी में है, जांच करने के लिए आपको बता दिए बीच की दूरी हमेशा बराबर होना चाहिए। अब बोलिएगा पावर, तो देखिए पावर उतना चाहिए, आप ऑप्शन में देखिए और लग रहा है आपको कौन थोड़ा सा अनुभव लगाइए, अनुमान लगाइए तो आप पकड़ लीजिएगा, है ना। जो आपको आसान लगता है पहले उसी को जांच कर लीजिए, बाद में भारी वाला का देखिएगा, यानी कि भारी वाला देखकर गड़बड़ा जाइएगा। तो छठा का सही जवाब हो जाएगा, जांच कर लीजिएगा, वो आपको बिल्कुल हो जाएगा, खा हो जाएगा। अब बोलिए खा कैसे हो जाएगा सर, सॉरी छठा का ना, छठा का हाँ खा हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा आप इन लोग का देखिए, नहीं हम बता दे रहे हैं। 2 रूट में रहेगा 4 का, और 2 में तोड़ देंगे तो 8 रूट जाएगा, 4 को रूट में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको हम 4 गुने 2 लिखेंगे तो 2 रूट 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट 2। 18 का तोड़ेंगे हम कितना पर 9 और गुने 2 पर, तो 9 को रूट 3, 3 रूट 2, ये 2 रूट 2, देखिए रूट 2, ये हो गया आप कितना 2 रूट 2, ये कितना हो गया 3 रूट 2, ये हो जाएगा 4 रूट 2। तोड़िएगा ना, 9 चौके 36 कितना ऊपर, तो 16 गुने 16 दूना 32, तोड़िएगा 16 गुने 4 हो जाएगा, आपको आ ही जाएगा। इसीलिए एपी जो है इसका बीच की दूरी हमेशा बराबर है, इसलिए आपको एपी हो गया छठा का। अब हम संतवां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए संतवां क्वेश्चन है आपका कि एपी के प्रथम पद अगर 2 है, यानी ए जो है 2 है और सार्वंतर 3 है, तो एपी का 3 पद होंगे। तो कुछ नहीं, अगर प्रथम पद अगर मालूम है 2 है और आपका सार्वंतर
3 है और एपी के 3 पद आगे हो निकालना है, तो कुछ नहीं, इसमें जोड़ते चलिए। सार्वंतर देखिए बीच की दूरी बराबर होता है ना, वही सार्वंतर होता है। तो अगला पद जो होगा तो डिफरेंस जोड़ते ना जाएगा। तो दो में अगर हम 3 जोड़ेंगे, 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। दूसरा पद आ जाएगा 5। अब बताइए, इसमें भी ऑप्शन में टक्कर रहा 5, एक में 2 में से एक आंसर होगा। अब बताइए 5 में हमको 3 जोड़ेंगे, तो 5 में अगर 3 जोड़ेंगे हम, सार्वंतर 3 है ना पदांतर, तो कितना हो जाएगा? 8। यानी 2, 5 और 8। अब देखते हैं 2 और 5 और 8 किसमें है, तो 2 और 5 8 जो है आपको ख में है, इसलिए 7 का जो हो जाएगा आपको सही जवाब ख हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब हम चलते हैं 8वां क्वेश्चन। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, अब देखिए 8वां क्वेश्चन है, वह एपी निर्धारित करें जिसका प्रथम पद 5 और 7वां पद 9 हो। एपी निर्धारित करना है जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 हो। तो देखिए यहां समीकरण बनेगा, तीसरा पद बोलेगा ना तो उससे कम डी लीजिएगा, a + 2d कितना है आपको? 5 हो जाएगा। और 7वां पद बोल रहा है ना, तब इसको समीकरण बनेगा a + 6d, उससे कम डी लीजिएगा। अब बराबर में 7, चिन्ह जब चेंज कीजिएगा ना बाबू, तो देखिए a और 1 कट जाएगा, 6d में से 2d जाएगा, माइनस में आपको 4d आ जाएगा। अब -7 में से 5 जाएगा तो -2 आ जाएगा, जो माइनस से माइनस कट जाएगा। d के जब मान निकालिएगा तो अब बताइए 2 पहले से है, 4 इन्हें गुना करेगा, 4 भागा करेगा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, d का मान 1/2 आ जाएगा, 1/2। यानी हम लिखते हैं d बराबर आपको आ जाएगा 1/2। समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में रखिएगा तो वहां से a का मान आ जाएगा। जैसे हम बता दे रहे हैं कि यहां पर अगर फर्स्ट में रखते हैं d की जगह पर 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ हो जाएगा आपको 1/2, तो 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, पहला जाएगा आ जाएगा माइनस, तो 1 का मान आपको कितना जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना जाएगा? 5। माफ कीजिएगा, 1 जगह प्लस में से 1 घटेगा तो 4 आ जाएगा। कितना जाएगा आपको? 4 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, प्रथम पद 4 देखिए ऑप्शन में कहाँ है, अगर उससे पकड़ा जाता है तो आंसर खटा से कम मार दीजिए, और नहीं तो नहीं पकड़ा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। d का मान 1/2 आपको दिमाग में, 1 का मान 4 रखना है। अब देख रहे हैं कि 8वां में जो है आपका, 8वां में जो है आपको कितना इसमें लगता है कि है ही नहीं हमको, क्योंकि हम जो समीकरण निकाला था इसमें से नहीं थी, इसीलिए इसमें से कोई नहीं होगा। अब हम 9वां क्वेश्चन चलते हैं। तो 9वां क्वेश्चन निकालने, एपी में 1, 4, 7, 10 का 18वें पद का मान क्या होगा? तो देखिए 18वां पद बोले, 20वां पद बोले, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट निकालने के लिए आप ए और डी निकाल लीजिए। तो ए जो होता है प्रथम पद, तो एपी अगर में है तो प्रथम पद आपका 1 हो जाएगा। डी कौन होता है? तो अगला पद में से पिछला पद घटा दीजिए, कहीं से अगर एपी बोल दिया है तो कहीं से अगला पद में से पिछला घटाइएगा, 10 में से 7 घटाइएगा, कितना जाएगा? 3। अब अगर 18वें पद का मान ज्ञात करना है तो हम बोले कम पद होना चाहिए, डी होना चाहिए। तो a + 18वां है तो 17d लिख दीजिए और मान बैठा दीजिए डायरेक्ट। अगर 16वां बोलता तो a + 15d, अगर 20वां बोलता तो a + 19d, और आपसे बोला है 18वां पद तो a + 17d, 1 का मान 1 रखेंगे और 17 के 17, 18 पद बोला इसीलिए 17d बैठाए, और d की जगह पे कितना रहेगा? 3। 17 × 51, 52 हो जाएगा, है ना। 17 × 51, एक जोड़ दे कितना हो जाएगा? 52। यानी पूरा हल करने के बाद आपका 18वां पद के लिए बोले कि कम डी होना चाहिए, a + 17d। तीसरा पद बोलेगा तो a + 2d, a और d का मान अगर याद रहेगा तो आप कितना निकाल सकते हैं? आपके 17 × 51, 52, ऑप्शन में देखिए 52 कहाँ है, तो 52 आपका 9वां का सही जवाब घ हो गया, बिल्कुल सही जवाब। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो हमारे वीडियो को आप शेयर भी करें और दोस्तों को जोड़ें और दूसरों को जानकारी भी दें। देखिए ये सब्जेक्टिव वीडियो लेकर आए हैं, इसमें अभी 10 से क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए, वीडियो बड़ा हो जाने के लिए, और आपको समझना भी जरूरी रहता है। चलिए 10वां क्वेश्चन जो है इस वीडियो की आखिरी, क्योंकि सब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव देखने में लगता है, लेकिन इसको हमको आपको एक्सप्लेन करके दिखाना पड़ता है, साबित करके दिखाना पड़ता है। चलिए
एपी -40, 15, 10 और 35। तो पक्का है कि अगर एपी में है तो सार्वंत्र बराबर होगा, वो जांचने की आपको जरूरत नहीं है। प्रथम पद -40 हो जाएगा, यानी ए जो हो जाएगा -40 हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा -40, और डी जो है अगला पद में से पिछला पे सब माइनस नहीं घटाएंगे तो प्लस घटा लो ना था। तो 35 में से 10 घटेगा तो डी भी कितना निकल के आ जाएगा। अगर 35 में से 10 घटाइएगा तो आपको जानते हैं 35 में से 10 घटेगा तो आप घटा लीजिए, तो 5 के 5 आ जाएगा और 3 में से 1 जाएगा यानी 2 आ जाएगा, डी आ जाएगा 25। और 10वां पद तो आपको बोले उससे कम डी होना चाहिए, उससे कम डी होना चाहिए। 10वां बोला है तो बाबू ये +9D, ए का मान हो जाएगा -40 और 9 के 9 रहेगा, डी के जगह पर 25 से गुना कर दो तो 25 चौके 100, 25 8 200 और 200 एक बार आप पढ़ेंगे 25 8 200 9 बन पड़ना है, तो 25 9 कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, प्लस में और माइनस में 40, तो माइनस में 40 घटा दो बाबू कितना आ जाता है 5 के 5 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा या 8 है नहीं 185 कहीं है तो देखो खटाक से आंसर मारो, है तो आपको घ में ही है। इस वीडियो अगर समझ में आया होगा तो दोस्तों के पास सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके गर्दा उड़ा दो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इस नेक्स्ट अगला वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।